हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट अ क्वेश्चन फर्स्ट. सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज. 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स 2x प्लस 17 कॉमा 3x माइनस का 5 लेस देन 2 माइनस का 2. सो यहाँ पर देखिए हमें दो इनइक्वालिटीज दे रखी है और इसके लिए सोल्यूशन फाइंड आउट करना है. तो स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर x का वैल्यू किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर, होल नंबर, ये हमें दे नहीं रखा है. सो हम मानेंगे कि x बिलोंग करता है रियल नंबर को. रियल नंबर हम इसलिए अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि जो रियल नंबर होता है उसमें सभी रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ नंबर्स आ जाते हैं, जैसे कि रैशनल नंबर बोलिए या फिर इरेशनल नंबर बोलिए. ठीक है, ये दोनों का क्या होता है, यूनियन होता है, यूनियन सेट होता है रियल नंबर. ठीक है, सो रैशनल बोलिए, इरेशनल नंबर बोलिए, ये दोनों ही हमें रियल नंबर्स के सेट में मिल जाते हैं. तो इसीलिए मैं इसका कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ. सबसे पहली वाली इनइक्वालिटी लिखते हैं 4x प्लस का 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x प्लस में 17 है. ठीक है, और जो सेकंड इनइक्वालिटी दे रखी है दैट इज 3x माइनस का 5, ये लेस देन 2 माइनस का 2. अब 2x को इधर लेकर आते हैं, सो 4x माइनस में ट्वाइस ऑफ x विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 17 माइनस का 3 हो जाएगा. सो ये हो जाएगा 2x विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 17 माइनस का 3 14. सो यहाँ से मुझे x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना मिल गया, 7 की. सिमिलरली इसे सॉल्व करते हैं. सो ये हो जाएगा 3x विल बी लेस देन 2 माइनस का 2 प्लस का 5. सो 3x विल बी लेस देन 2 प्लस का 3. सो यहाँ से मुझे x का वैल्यू लेस देन 2 क्या मिल गया, 1 मिल गया. अब देखिए बेसिकली दो सिस्टम की इनइक्वालिटी इक्वेशन दे रखी है और इसके लिए हमें सोल्यूशन निकालना है. सो हमें इन दोनों में जो कॉमन रीजन होगा, जो कि दोनों में डिफाइन हो रहा होगा, उससे हमें सोल्यूशन करके लिखना होगा. बट यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 है, यानी कि 7 के आगे. ये कहाँ तक जाएगा भाई, तो 7 के आगे प्लस का इन्फिनिटी तक. और वहीं पर ये सेकंड वाले इनइक्वालिटी के लिए क्या बोल रहा है, x लेस देन टू 1. लेस देन टू 1 मीन्स टू से कि माइनस का इन्फिनिटी टू 1 तक के जा सकता है, और वो भी क्लोज इंटरवल. सो क्या इनमें कोई भी कॉमन रीजन आ रहा है, नहीं. एंड दैट इज वाई यहाँ से हम सिंपली आंसर करके क्या लिख सकते हैं कि द टू इक्वेशन डू नॉट have a coinciding values. इनमें किसी की भी coinciding values हमें नहीं मिल रही है. thus इसीलिए it has no solution. इसीलिए इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा. और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल नंबर से. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.